जब इंडिया में ऑनलाइन शॉपिंग बस शुरू हो रहा था, तब स्नैपडील एक बड़े प्लेयर के रूप में उभरा। लोगों को इसके कमाल के ऑफर्स और ढेर सारे प्रोडक्ट्स ने दीवाना बना लिया था। 2010 में कुणाल बाहल और रोहित बंसाल ने मिलकर स्नैपडील की शुरुआत की। शुरुआत में ये एक छोटा सा डेली डील्स प्लेटफॉर्म था जिसका नाम था मनी सेवर। उन्हें क्या पता था कि उनका ये छोटा सा बिजनेस जल्द ही इंडिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज में से एक बन जाएगा। ये कहानी है स्नैपडील के तेजी से उठने, फिर नीचे गिरने और फिर एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स को मिलने वाले वैल्यूएबल लेसन्स की। बाहल और बंसाल दोनों ही आईआईटी दिल्ली के पढ़े हुए थे और स्टार्टअप्स की दुनिया से अनजान नहीं थे। इससे पहले वो मिंगल बॉक्स नाम की कंपनी शुरू कर चुके थे जो ऑफलाइन डील्स और कूपन्स पर बेस्ड थी। हालांकि मिंगल बॉक्स को अच्छी खासी सफलता मिली, लेकिन बॉल और बैंसल को ऑनलाइन दुनिया में और भी बड़ा अपॉर्चुनिटी दिख रहा था। अमेरिका में ग्रुपॉन की कामयाबी से प्रेरित होकर उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल बदलने का फैसला किया और मनी सेवर लॉन्च किया। यह ऐसा प्लेटफॉर्म था जो लोकल सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पर डेली डील्स देता था। मनी सेवर ने दिल्ली में बहुत जल्दी पॉपुलैरिटी हासिल कर ली और कस्टमर्स को डिस्काउंटेड डील्स के लिए अपनी ओर खींचने लगा। प्लेटफॉर्म की इस कामयाबी ने इन्वेस्टर्स का ध्यान खींचा और जल्द ही स्नैपडील को पहला फंडिंग मिला। इस शुरुआती इन्वेस्टमेंट ने कंपनी को अपने ऑपरेशंस बढ़ाने और ग्रोथ के नए रास्ते तलाशने में मदद की। हालांकि बाल और बंसाल को यह एहसास हो गया था कि डेली डील्स मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन हो रहा है और बहुत सारे प्लेयर्स अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आगे बने रहने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया जिसने स्नैपडील की कहानी हमेशा के लिए बदल दी। उन्होंने फिर से पिवट करने का फैसला किया और इस बार कंपनी को एक कंप्लीट ई कॉमर्स मार्केटप्लेस में बदल दिया। इस रणनीतिक कदम ने स्नैपडील को इंडिया का जाना माना नाम बनाने की शुरुआत की और इसे एक नई पहचान दी। साल 2011 स्नैपडील के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। डेली डील्स मॉडल की लिमिटेशंस को समझते हुए बॉल और बंसाल ने अपना ध्यान तेजी से बढ़ते ई कॉमर्स मार्केट पर लगाने का फैसला किया। उनका विजन था स्नैपडील को ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जो पूरे इंडिया में बायर्स और सेलर्स को जोड़े और अफोर्डेबल प्राइसेस पर प्रोडक्ट्स की एक बड़ी वैरायटी ऑफर करे। ये स्ट्रेटेजिक पिवट बहुत ही मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ क्योंकि ये इंडिया में बदलते कंज्यूमर बिहेवियर के साथ पूरी तरह से मेल खाता था। उस समय इंडिया का ई कॉमर्स मार्केट अभी शुरुआती दौर में था, जहां इंटरनेट का यूज बहुत कम था और लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पर भरोसा नहीं करते थे। लेकिन स्नैपडील ने इस अनटैप्ड मार्केट में बहुत बड़ा पोटेंशियल देखा और इसे भुनाने का निर्णय लिया। अपनी जगह बनाने के लिए कंपनी ने मार्केटप्लेस मॉडल को अपनाया, जिससे थर्ड पार्टी सेलर्स को प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट करने की छूट मिली। इस स्ट्रैटेजी ने स्नैपडील को बिना इन्वेंट्री में बड़ा इन्वेस्टमेंट किए अपने प्रोडक्ट सिलेक्शन को तेजी से बढ़ाने और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंचने में मदद की। कंपनी को शुरुआती सफलता अफोर्डेबल प्राइसेस पर प्रोडक्ट्स की एक बड़ी वैरायटी ऑफर करने के कारण मिली। इलेक्ट्रॉनिक्स और फैशन से लेकर होम अप्लायंसेस और फर्नीचर तक स्नैपडील का उद्देश्य सभी कंज्यूमर नीड्स के लिए वन स्टॉप शॉप बनना था। बायर्स के बीच ट्रस्ट बनाने के लिए कंपनी ने कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया, जिससे कस्टमर्स को अपने परचेसेस के लिए डिलीवरी पर पेमेंट करने की सुविधा मिली। ये पेमेंट मेथड इंडियन मार्केट में गेम चेंजर साबित हुआ, जहां क्रेडिट कार्ड का यूज बहुत कम था और लोग ऑनलाइन पेमेंट से डरते थे। जैसे जैसे स्नैपडील की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, इसे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों तरह के फेमस इन्वेस्टर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा। कंपनी ने कलारी कैपिटल, नेक्सस वेंचर पार्टनर्स और बेसिमर वेंचर पार्टनर्स जैसे इन्वेस्टर्स से काफी फंडिंग रेज किया। इन्वेस्टमेंट की इस बार ने स्नैपडील को अपने एक्सपेंशन प्लान्स को तेजी से बढ़ाने, टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने और एक मजबूत टीम बनाने में मदद की। स्नैपडील के लिए इंडियन ई कॉमर्स मार्केट में एक बड़ा प्लेयर बनने का मंच तैयार हो गया था और आगे की राह अब स्पष्ट थी। 2014 आते आते स्नैपडील ने भारत में खुद को एक लीडिंग ई कॉमर्स प्लेयर के रूप में एस्टैब्लिश कर लिया था।
जो फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसे दिग्गजों को टक्कर दे रहा था। कंपनी का ग्रोथ असाधारण से कम नहीं था। इसने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का विस्तार करते हुए कई कैटेगरीज में लाखों प्रोडक्ट्स को शामिल किया था, जिससे देश भर में लाखों कस्टमर्स इस प्लेटफॉर्म पर आकर्षित हुए। स्नैपडील की सफलता के पीछे इसके अग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग और भारतीय उपभोक्ता की जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना था। भारतीय ई-कॉमर्स मार्केट में तीव्र प्रतिस्पर्धा देखी जा रही थी, जिसमें फ्लिपकार्ट, अमेज़न और स्नैपडील मार्केट शेयर के लिए तीन तरफा मुकाबले में लगे हुए थे। हर कंपनी प्रोडक्ट्स, डिस्काउंट्स और कन्वीनियंट डिलीवरी ऑप्शंस की एक विशाल श्रृंखला प्रदान करते हुए भारत के बढ़ते ऑनलाइन शॉपर्स का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए प्रयास कर रही थी। स्नैपडील ने अपने वैल्यू कॉन्शियस कंज्यूमर्स पर ध्यान केंद्रित करने और अपने सेलर्स के व्यापक नेटवर्क के साथ मार्केट में अपनी एक महत्वपूर्ण पहचान बनाने में कामयाबी हासिल की। अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए स्नैपडील ने कई कंपनीज को अक्वायर करना शुरू कर दिया, जिसमें फ्रीचार्ज, एक मोबाइल रिचार्ज और बिल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म शामिल था, और exclusively.com प्रीमियम प्रोडक्ट्स के लिए एक मार्केटप्लेस भी शामिल थे। इन एक्विजिशंस का उद्देश्य स्नैपडील की सर्विस ऑफरिंग्स का विस्तार करना और कस्टमर्स के एक व्यापक बेस को आकर्षित करना था। कंपनी ने डिलीवरी टाइम्स को बेहतर बनाने और कस्टमर एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए अपने लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में भी काफी इन्वेस्टमेंट किया। इस दौरान स्नैपडील की सफलता का श्रेय भारतीय उपभोक्ता की खास जरूरतों को समझने की उसकी क्षमता को दिया जा सकता है। अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स प्रदान करने पर कंपनी का ध्यान केंद्रित करना, इसका कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन और टियर 2 और टियर 3 शहरों में इसकी व्यापक पहुंच ने भारतीय खरीदारों को काफी प्रभावित किया। हालांकि इस तेजी से हो रहे ग्रोथ के पीछे स्नैपडील की नींव में दरारें दिखाई देने लगी थीं, जो आखिरकार इसके अस्तित्व के लिए खतरा बन गई।